हेलो फ्रेंड्स। आज है जुलाई महीने का 23 तारीख और अभी मैं बताऊंगी एक बहुत ही चमत्कारी खाद जो आप अपने हर एक पौधे में बरसात में दे सकते हैं। और गुलाब में गुड़हल में आपको भर भर के इस तरह फ्लावर मिलेंगे, कलियां मिलेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहा है। हर एक जो नए जो शूट हैं यानी नए जो ग्रोथ हैं उन्हीं में फ्लावरिंग हो रही है। तो पौधे में ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं क्या क्या खाद डालती हूँ, क्या क्या जो न्यूट्रिशन देती हूँ मैं अपने पौधे में, कैसे इतना ज़्यादा फ्लावरिंग होता है, ये सारा ही डिटेल्स वीडियो में शेयर करती जाती हूँ। इनको ज़रूर से फॉलो कीजिए। और आज का जो खाद है बहुत ही चमत्कारी खाद है। और आज का जो खाद है इसके फ़ायदे के बारे में जितना बताऊँ उतना ही कम है। अगर आप ये खाद डालते हैं तो खाद से तो फ़ायदा मिलेगा ही, साथ ही साथ अभी फ़ायदा जो मिलेगा वो तो बहुत ज़्यादा है। साथ में ये बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाएगा। और आगे आप जितना सारा खाद डालेंगे पौधे उतना ही इसको अच्छे से ले पाएंगे यानी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। मिट्टी जितना ज़्यादा उपजाऊ बनेगा पौधा उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग करेगा। आप जो भी खाद डालेंगे पौधा ये एब्जॉर्ब कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है हम बहुत सारे खाद तो डाल दिया करते हैं लेकिन पौधे में इसका कोई असर नहीं दिखता। पौधे के जो पत्ते हैं वो शाइनी नहीं बनते, वो लश्करी नहीं बनते और पौधा जो है अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग भी नहीं करता, ग्रोथ भी नहीं करता। तो ये फ़ायदा आपको मिलने वाला है। एक तो खाद से फ़ायदा मिलेगा, बाद में आप खाद डालने के बाद भी आपको महीनों 2 महीने तक आपको फ़ायदा मिलता जाएगा। तो इसके लिए आप ये जो खाद है आप एक बार तो अभी ज़रूर से दीजिए, ताकि पौधे के जो जड़ें हैं वो भी मज़बूत बन जाए, मिट्टी जो है वो भी अब उपजाऊ बने। साथ ही साथ पौधे में भर-भर के फ्लावरिंग आए, पौधे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो भी पूरा हो जाए। हर एक प्रकार के न्यूट्रिशन एक ही खाद से मिलने वाला है। तो आपके यहाँ अगर बरसात हो रही है तो भी आप ये खाद डाल सकते हैं। और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से आपके पौधे ख़राब हो रहे हैं, तो भी आप डाल सकते हैं। और अगर आपके यहाँ सर्दी है यानी हर एक मौसम में जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तभी आप ये खाद डाल सकते हैं। तो इस खाद को बनने के लिए कम से कम 2 दिन टाइम लगेगा। 2 दिन लेकर अगर टाइम बनाते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अभी बरसात के मौसम में क्या होता है, पौधे में अचानक से जो जड़ें हैं वो गलनी शुरू हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा बरसात से पौधे के जो मिट्टी होते हैं वो हर वक्त गीले रहते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है यानी अचानक से आपके पौधे में बहुत सारे पत्ते पीले दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपके पौधे में फंगस की प्रॉब्लम आ रही है। और उस प्लांट को आप ज़रूर से ध्यान रखिए। पौधे के जो मिट्टी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमने नहीं देना है और प्लांट को केयर थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्लांट में फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर से कर दीजिए, यानी 1 ग्राम फंजीसाइड लेनी है और 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। दूसरा है ये खाद अगर आप डालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस पौधे की जो जड़ें हैं वो भी मज़बूत बनेंगे। तो ये मैंने एलोवेरा की पत्ती लिया है और आप जानते होंगे एलोवेरा की जो पत्ती होती है ये गुणों का ख़जाना है। इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, हर एक प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें मिल जाते हैं। साथ में ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो ये सारे ही न्यूट्रिशन इसी में मौजूद है। साथ में जिंक, बोरन, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये सारे न्यूट्रिशन हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एलोवेरा की पत्ती लिया है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी पत्ती है इसलिए मैंने एक ही लिया है। मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून गुड़ मिलाई है। गुड़ से ये बहुत अच्छे से फर्मेंट होता है। साथ में गुड़ में जो आयरन होता है ये पौधे के जो पत्ते हैं वो लश्किन बनाती है, पौधे में ग्रोथ लाती है। इसको डालने से मिट्टी में जितने सारे उपजाऊ जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून गुड़ लिया है। गुड़ का कोई मिठास खाद में नहीं रहेगी। साथ में मैंने 1 टीस्पून जो मिलाई है वो है खट्टी दही। और दही में जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी फार्मेंट करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। तो ये खाद डालने के बाद आप कोई भी खाद मिट्टी में डालेंगे वो बहुत जल्दी पौधे को असर दिखाएगी, मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी। और इसको देने के बाद आपके पौधे जो हैं लश्किन पत्ते निकालेंगे, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे में फ्लावरिंग जल्दी से जल्दी आएंगी। तो इसमें मैंने 1 लीटर पानी दिया है और इसको कम से कम 2 दिन के लिए रखते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये फार्मेंट होता है और इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप इसको किसी भी बकेट में या जार में बनाकर रख सकते हैं और मात्रा जो है उतना इशू कोई नहीं है। लेकिन आप ज़्यादा करके बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा करके बनाकर रख सकते हैं। और इसको आप कम से कम 1 वीक तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप किसी भी जार में ढक्कन बंद करके अगर रख देते हैं तो 1 वीक तक इसका इस्तेमाल आप अपने हर एक पौधे में कर सकते हैं।
तो बरसात का टाइम है, अगर कंटिन्यू बारिश हो रही है तो आपको नहीं देना है, क्योंकि इसको देने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर बारिश थोड़ी-सी रुक जाती है तभी आप दीजिए। और अगर आपके यहाँ गर्मी है, धूप निकल रही है, तब तो बहुत ही बढ़िया है, आप पौधे में ज़रूर से दीजिए। आपको पौधे जो हैं बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करते दिखेंगे और प्लांट में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी आएँगे। लेकिन ये जो खाद है इसको छान के ही देना है, इसके जो कण हैं वो डायरेक्ट पॉट की मिट्टी में जाने नहीं देना है, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है। और यहाँ पे मैंने जो लिया है, यहाँ पे मैंने 400 ml खाद दिया है, तो इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, कम से कम 3 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालना है। तो आप अपने कोई भी गुड़हल का पौधा है, गुलाब का पौधा है, हर एक पौधे में डाल सकते हैं। गुड़हल के पौधे में देने का फ़ायदा ये है, पौधे के जो पत्ते हैं वो अगर डार्क ग्रीन कलर के नहीं आ रहे हैं, लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं, तो इसको देने से पौधे के जो पत्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर के आएंगे। पौधे में फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होगा और कलियाँ गिरने की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसको महीने में एक ही बार देंगे, उतना ही काफ़ी है। और आप अपने हर एक पौधे में दीजिए, कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, तो बिल्कुल फ्री का ऑर्गेनिक होममेड खाद है। इस तरह के खाद से आप अपने पौधे में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।